हेलो, गुड इवनिंग भाई। तो आपके क्या कहते हैं, आप देख रहे होंगे थंबनेल से, ये हमारा प्रैक्टिस सेट 3 है। तो इसमें आप देख रहे होंगे मैंने कौन से PYQs ले रखे हैं आपके। ये ले रखे हैं आपके गुप्ता एम्पायर के। नहीं, गुप्ता एम्पायर जो हिस्ट्री में आपके एंशिएंट हिस्ट्री का अच्छा टॉपिक है, उसमें जो है मैंने आपके ये कुछ सिलेक्टेड PYQ आपके ले रखे हैं। तो इसमें हम लोग लेते हैं पहला क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, बारबर की गुफाएं, बारबर की गुफाएं, बारबर की गुफाएं, बारबरा केव्स। बारबरा जो केव्स हैं ये कहां पर स्थित हैं? बारबरा जो केव्स हैं ये आपके क्या कहते हैं, कहां पे स्थित हैं? तो यह है आपके कहां पे, जहानाबाद, जहानाबाद बिहार में, जहानाबाद बिहार में। और इनका जो निर्माण करवाया था वो किसने करवाया था? अशोक ने। तो इनका जो निर्माण करवाया था वो करवाया था आपके अशोक ने, अशोक ने। तो ये क्या है आपके रॉकट केव्स हैं। ये रॉकट का मतलब ये होता है कि चट्टानों पे निर्मित जो आपके क्या कहते हैं गुफाएं हैं ये। और ये जो है मोस्टली कौन से वंश से बिलोंग करती, कई बार ये आता है। तो अशोक आपको पता है ये कौन से डायनेस्टी का शासक था? तो ये था आपके मौर्य वंश का, मौर्य डायनेस्टी का। ठीक, तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि बारबर की गुफाएं जो हैं वो कहां पर हैं आपके। तो बारबर की जो गुफाएं हैं वो है आपके जहानाबाद बिहार में। इनका जो निर्माण हुआ था वो अशोक के द्वारा किया गया था। एंड अशोका वॉज द थर्ड रूलर ऑफ मौर्य डायनेस्टी। ठीक, अशोका वॉज द थर्ड रूलर ऑफ द मौर्य डायनेस्टी। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है, विच रूलर गॉट पाटलिपुत्रा एज डावरी। ठीक, क्या क्वेश्चन है? किस शासक को पाटलिपुत्र दहेज में मिला? किस शासक को पाटलिपुत्र दहेज में मिला? ठीक, बड़ा अच्छा सवाल है कि विच रूलर डिड गेट पाटलिपुत्र इन डाउरी। ठीक, तो ये कौन था आपके? इसका आंसर क्या होगा आपके? चंद्रगुप्त फर्स्ट, चंद्रगुप्त फर्स्ट। ठीक, चंद्रगुप्त फर्स्ट। किससे मिला इससे? लिच्छवी, जो लिच्छवी वंश था, लिच्छवी डायनेस्टी थी, जो लिच्छवी जो रॉयल फैमिली थी, उनसे जो है ये इसको जो है आपके क्या कहते हैं एज ए डाउरी मिला था। आपको पता होगा कि चंद्रगुप्त फर्स्ट ने जो है लिच्छवी राजकुमारी, लिच्छवी जो प्रिंसेस थी, लिच्छवी राजकुमारी किससे शादी की थी? कुमार देवी। तो कुमारा देवी से उसने क्या किया था? विवाह किया था। ठीक, तो उसने क्या किया कि मैट्रिमोनियल अलायंस के थ्रू अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट किया, माने अपने जो स्थिति है उसको मजबूत किया। क्या क्या उसने? अपनी स्थिति को मजबूत किया थ्रू द मैट्रिमोनियल अलायंसेस। इसका जो टाइम पीरियड था वो था आपका 320 से लेके 335 ईस्वी, या जिसे कहा जाता है CE। और कौन सा टाइटल धारण किया था इसने? महाराजा धीराज। तो इसने कौन सी उपाधि धारण की थी? चंद्रगुप्त फर्स्ट ने महाराजा धीराज। ठीक, और अगर क्वेश्चन आए कि गुप्त संवत की शुरुआत कब हुई थी, गुप्त एरा, क्वेश्चन आता है कि गुप्त संवत, तो गुप्त संवत की शुरुआत भी जो है वो इसी ने की थी 319-20 CE में। किसने की थी? चंद्रगुप्त फर्स्ट ने। तो इतनी चीजें आपको चंद्रगुप्त फर्स्ट के बारे में याद रखनी पड़ेगी। क्वेश्चन ये तो था कि विच रूलर डिड गेट पाटलिपुत्रा इन डाउरी,
तो दैट वाज आपके क्या कहते हैं चंद्रगुप्त फर्स्ट विच गॉट द पाटलिपुत्रा फ्रॉम लिच्छवी क्लान, ठीक, लिच्छवी क्लान से मिला। और लिच्छवी में भी बिकॉज उसने क्या किया कि जो आपके लिच्छवी राजकुमारी थी कुमारा देवी, उससे उसने विवाह किया था। ही हैड द नप्शियल नॉट्स विद कुमारा देवी, ठीक। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। उसका जो टाइम पीरियड था 320 से लेके 335 CE, और महाराजा धीराज का उसका टाइटल था। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, विच ऑफ द ऑफिस वॉज नॉट हेल्ड बाय द पोएट हरिसेना? विच ऑफ द ऑफिस was not held by हरिसेना, ठीक, हरिसेना, ठीक। हिंदी में इसका वह ट्रांसलेशन है, हरिसेन ने कौन सा पद धारण नहीं किया। बहुत ही बढ़िया सवाल है, ठीक, वेरी नाइस डिसेंट क्वेश्चन आई विल से। नॉट एवरीबॉडीज कप ऑफ टी। देखो ये जो हरिसेना था, इसने जो है वो कौन था ये हरिसेना जैसे कि आपको पता होगा कि समुद्रगुप्त का क्या था, ये समुद्रगुप्ता का दरबारी कवि था। ये समुद्रगुप्त का दरबारी कवि क्या था, ये कोर्ट पोएट ऑफ समुद्रगुप्ता, ठीक। और इसने क्या किया था, आपके प्रयाग प्रशस्ति लेखों की रचना की, प्रयाग प्रशस्ति लेखों की रचना की। क्या क्या इसने, प्रयाग जो आपके क्या कहते हैं प्रशस्ति हैं, प्रशस्ति, इनकी जो है आपके इंस्क्रिप्शंस को क्या है इसने कंपाइल किया, ठीक। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेखों की रचना की, वो भी किसमें की, आपके संस्कृत में। तो इसने जो है आपके कौन सी पोस्ट धारण ने की, नगर श्रेष्ठी का पद जो है इसने धारण नहीं किया। नगारा श्रेष्ठी का पोस्ट इसने जो है होल्ड नहीं की। तो नगर श्रेष्ठी क्या होते थे आपके, नगर श्रेष्ठी एक तरह से आपके बैंकर ऑफ द सिटी, और आई कैन से मर्चेंट्स ऑफ द सिटी जिन्हें कह सकते हैं। माने शहरों के क्या होते थे, व्यापारी या बैंकर, जिसे बोलते हैं हम आजकल फाइनेंसर टाइप के, नहीं तो क्या होते थे, एक तरह से फाइनेंसर टाइप के होते थे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कौन सी पोस्ट इसने धारण नहीं की। बाकी इसने इसको महादंड नायक भी बताया। महादंड नायक का मतलब होता है एज ए जज, तो जज की उस पर बिठाया इसने इसे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, क्वेश्चन नंबर 4, फायान। क्वेश्चन नंबर 4 है, फायान began his journey back home from which state? फायान began his journey back home from which state? Okay? हिंदी में आपके कि जो फायान था, फायान ने अपने देश की यात्रा भारत के किस राज्य से की? ठीक, राज्य से की। तो क्वेश्चन क्या है कि फायान began his journey back home from which Indian state? अब देखो यहां पे बैकग्राउंड क्या है क्वेश्चन की, सीधा मैं आंसर नहीं करना। आंसर तो क्या है इसका,
आंसर है इसका बंगाल। आंसर क्या है इसका? बंगाल। तो बंगाल से ये क्या हुआ? चाइना वापस गया। अब यहां पे बैकग्राउंड क्या है इस क्वेश्चन की? बैकग्राउंड है इसमें और इनपुट्स क्या है? आया कब ये इंडिया? आया था ये आपके 399 से लेके 412 सीई में आया। ठीक, कहां पे आया था ये आया था आपके पाटलिपुत्रा में, पाटलिपुत्रा में। ठीक, कौन से पार्ट से होकर आया इंडिया? थ्रू द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में आया है इंडिया के। भारत के कौन से भाग में आया ये? आपके क्या कहते हैं? उत्तरी पश्चिमी भाग में आया। ठीक, और जो ये भारत में आपके 13 साल रुका था, उसने जो है उसके ऊपर एक बुक लिखी। उस बुक का नाम क्या है? उस बुक का नाम है आपके फोको की। इसको इंग्लिश में बोलते हैं आपके क्या कहते हैं? द रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्टिक। तो ये इसने जो है इसने क्या अपना जो ये इंडिया में रहा होगा, जो इसका यात्रा वृत्तांत था, जो इसका ट्रैवलॉग था, जो इसकी जर्नी थी इंडिया में, उसने जो है इसके ऊपर कौन सी बुक लिखी है? फोको की। तो ये इंडिया में किस चीज की स्टडी करने आया था? इंडिया में जो ये आया था आपके बुद्धिज्म के स्टडी करने आया था। ठीक, किस चीज का अध्ययन करने आया था ये भारत में? बौद्ध धर्म का अध्ययन करने आया था, इसलिए पाटलिपुत्र गया। तो जब ये आपके वापस गया 412 में, तो इसने क्या क्या आपके बंगाल में जो आपके कौन सा पोर्ट होता था उस जमाने में? ताम्रलिप्ति। ताम्रलिप्ति क्या था ये? ताम्रलिप्ति जो था आपके, ये बंगाल का पोर्ट था। तो इस पोर्ट से वहां से क्या ये समुद्री जहाज में थ्रू द आपके सी रूट जो है ये वापस आपके चाइना गया था। जबकि ये जब भारत आया था तो ही केम ऑन फुट। तो पैदल जो है वो भारत आया था, क्योंकि वो भारत के बारे में जानने के लिए काफी उत्सुक रहा होगा। ठीक, तो ये बौद्ध धर्म की स्टडी करने आया था। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है भाई आपके जुआनजैंग and other Chinese pilgrims, other Chinese pilgrims spent his most of the time, है? तो मोस्ट ऑफ द टाइम इन लोगों ने कहां पे स्पेंड किया? इवन फाइयान ने भी अपना मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो कहां पे किया था? तो ये क्या था आपके नालंदा यूनिवर्सिटी में। ठीक, तो इन्होंने जो है नालंदा यूनिवर्सिटी में किया था। सॉरी, फाइयान नहीं होगा, क्योंकि फाइयान के टाइम पे नालंदा यूनिवर्सिटी नहीं आई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। नालंदा यूनिवर्सिटी का फाउंडर कौन था आपके? कुमार गुप्ता। तो नालंदा यूनिवर्सिटी का जो फाउंडर था वो फाइयान के टाइम पे नहीं थी, ये भी ध्यान रखना है। मैं भी थोड़ा वो कर गया, लिटिल बिट वो हो गया कि फाइयान भी शायद नालंदा गया था। नालंदा तो तब थी नहीं, नालंदा उसके बाद आई। किसके बाद आई आपके? चंद्रगुप्त सेकंड के बाद। तो नालंदा की स्थापना किसने की? कुमार गुप्त ने। और इसको जो विनाश किया, इसको जो डिस्ट्रॉय किया, इट वाज डिस्ट्रॉयड इन 1193 एडी बाय बख्तियार खिलजी। ठीक, बख्तियार खिलजी ने क्या किया? इसको डिस्ट्रॉय किया था। हुआ द कमांडर ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि आपके क्या था? ये कुतुबुद्दीन ऐबक का कमांडर था। तो ये आप ध्यान रखें।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। समुद्रगुप्ताज मदर, समुद्रगुप्त की मां, समुद्रगुप्त की माता किस वंश की थी? किस वंश की थी, माने कौन से क्लान से थी ये, कौन से क्लान से थी? ठीक, बड़ा अच्छा सवाल है। भी थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है कि फ्रॉम विच क्लान समुद्रगुप्ताज मदर बिलोंग टू। तो देखो ये समुद्रगुप्ता क्या था, समुद्रगुप्ता क्या था? ये आपके किसका सन था? सन ऑफ चंद्रगुप्त फर्स्ट, चंद्रगुप्त फर्स्ट। और इसकी पत्नी का नाम क्या था? कुमारा देवी, कुमारा देवी। और कुमारा देवी कौन थी आपके? लिच्छवी राजकुमारी, लिच्छवी वंश की थी ये, लिच्छवी वंश की क्या थी ये? राजकुमारी थी। तो इसका मतलब जो इसकी मदर होगी वो आपके कौन से क्लान से होगी? ये होगी आपके लिच्छवी क्लान। तो इस तरह से वहां पे आपके पेपर में क्या है, कई बार इनडायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, ये भी ध्यान रखें। और ये जो समुद्रगुप्ता था इसका टाइम पीरियड क्या था? 335 से लेके 375 एडी तक। और इसे क्या कहते थे आपका? इंडियन नेपोलियन, भारतीय नेपोलियन, भारतीय नेपोलियन के नाम से इसे जाना जाता था, इंडियन नेपोलियन। और ये कहा था यूरोपियन हिस्टोरियन किसने? वीए स्मिथ, वीए स्मिथ ने कहा था। कौन सी बुक में मेंशन किया स्मिथ ने अपनी? द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो ये स्मिथ की किताब थी। ये भी कई बार एग्जाम में आती है कि स्मिथ ने जो है आपके कौन सी बुक लिखे थे। रही बात समुद्रगुप्त ने कौन सी उपाधि धारण की थी, तो इसने जो है कविराज की उपाधि धारण की थी। कौन सा टाइटल इसने अडॉप्ट किया था? कविराज। क्योंकि ये खुद जो है आपके कविताएं लिखा करता था, जबकि हरिसेना जो था इसके समय में क्या था? दरबारी कवि था। लेकिन ही हैड आल्सो कीन इंटरेस्ट इन वर्सेस। और आपको पता होगा कि ही वाज एक्सपर्ट विद प्लेइंग वीणा आल्सो। तो हर्षगुप्त वाज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग विद वीणा। तो ये क्या था? आपके वीणा बजाने का भी शौकीन था। ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इंडिया का जो फर्स्ट आपके वाद्य यंत्र या वोकल इंस्ट्रूमेंट है दैट इज वीणा। ठीक, ये भी आपके कई बार एग्जाम में आता है, क्योंकि जो कॉइन्स हैं वहां पे जो मिले हैं, सिक्के जो मिले हैं, उनमें क्या है? इसको वीणा बजाते हुए दिखाया गया था। इट मीन्स ही हैड जेन्युइन इंटरेस्ट विथ प्लेइंग वीणा। ठीक, तो ये आपके समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है भाई, विथि। गुप्त काल में विथि क्या होता था? गुप्त प्रशासन में विथि क्या था? विथि, व्हाट वाज विथि? व्हाट वाज विथि इन गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन? देखो गुप्तों का जो साम्राज्य था, जो एम्पायर था उनका, ठीक, उसे क्या कहा जाता था? मंडला के नाम से जाना जाता था। मंडल हो गया या राष्ट्र हो गया। इनका जो साम्राज्य था वो क्या कहलाता था? मंडल, राष्ट्र, पृथ्वी या अवनी के नाम से इनके साम्राज्य को जाना जाता था। ठीक, तो गुप्तों का जो साम्राज्य था वो किस नाम से जाना जाता था? ये जाना जाता था आपके मंडल हो गया, राष्ट्र हो गया, राष्ट्र बने नेशन, पृथ्वी आपको पता होगा, अवनी अर्थ वगैरह। ठीक, तो ये जो मंडल या राष्ट्र थे किस में डिवाइडेड थे? ये आपके प्रोविंसेस में डिवाइडेड थे। प्रोविंसेस माने प्रांतों में विभक्त थे। ये किस में विभक्त थे? ये प्रांतों में विभक्त थे। ये प्रांतों में आपके क्या कहते हैं? डिवाइड थे। तो जो मंडला थे इनको प्रांतों में बांटा गया था। ठीक, और ये जो प्रोविंसेस हैं इनको जो है आपके विषयाज में बांटा गया था। विषय। तो विषय क्या होते थे?
विषय जो होते थे आपके डिस्ट्रिक्ट्स को बोला जाता था। जिले जो होते हैं, जिलों को क्या कहा जाता था? विषय के नाम से जाना जाता था। और जो जिले का प्रमुख होता था उसे कहा जाता था विषयपति। तो ये भी कई बार क्वेश्चन आता है कि विषयपति गुप्त काल में कौन होते थे? तो गुप्त काल में क्या होते थे? जिलों का जो प्रमुख होता था वो आपके क्या कहते हैं? विषयपति कहलाता था। तो ये जो विषय थे इन्हीं की जो एक प्रशासनिक इकाई थी, जैसे ये मान के चलो आप तहसील, एक जो प्रशासनिक इकाई या तहसील थी, जैसे एक जिले में आपके नॉर्मली क्या होता है 9 से 12 तहसील के आसपास हो सकती है। तो ये जो विधि जो होता था आपके क्या कहते हैं? विधि जो था आपके एक तरह से क्या होती थी? ये तहसील टाइप की होती थी ये, ठीक? क्या होती थी ये? तहसील टाइप की होती थी ये। और ये गुप्ता प्रशासन में जो थी आपकी सबसे छोटी इकाई थी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी ने 2-3 बार इसे पूछा हुआ है। तो ये थे भाई आपके कुछ प्रैक्टिस सेट इसमें क्वेश्चन। तो आई होप आपको ये अच्छे लगेंगे क्वेश्चन, क्योंकि ये थोड़ा आए हुए क्वेश्चन है, PYQ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।